नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएं कि 2024 में जुमलेबाजों से मुक्त होगा देश। बीजेपी का आचरण हुआ उजागर। मणिपुर केस में भाजपा पर ललन सिंह का हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। विपक्ष को एकजुट करने के लिए कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल, अपने विधायकों को संभाल पाएंगे एकनाथ शिंदे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश ने बेसिक शिक्षा को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। आरोप प्राइमरी स्कूल पूंजीपतियों को देने की है तैयारी। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 5 तारीख को अहमदाबाद में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी संभव। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को खींचे लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2024 में जुमलेबाजों से मुक्त होगा देश। बीजेपी का आचरण हुआ उजागर। मणिपुर केस में भाजपा पर ललन सिंह का हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से बिहार का बदला मणिपुर में ले लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने साथ मिला लिया है और इस बड़े राजनीतिक फेरबदल से दोनों दलों के बीच तल्खी और बढ़ गई है। नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा झटका है। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के सभी 6 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था। जेडीयू विधायकों के बीच बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जेडीयू मुक्त हो गए हैं और इस पर जेडीयू के नेता बीजेपी पर और हमलावर हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर बड़ा हमला किया और अपने ट्विटर अकाउंट पर ललन सिंह ने सुशील मोदी को संबोधित करते हुए भाजपा की नैतिकता और आचरण पर सवाल उठा दिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। विपक्ष को एकजुट करने के लिए कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार और दिल्ली के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर को अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना होने वाले हैं। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के इस दौरे को काफ़ी मायनों में खास बताया जा रहा है और इसे नीतीश कुमार की देश में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार दिल्ली में 5 से 7 सितंबर तक रहेंगे और इस दौरान वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार अन्य दलों के भी शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकता को एकजुट करने का बिगुल फूकेंगे। बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही देश भर की विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए देशव्यापी अभियान पर निकलने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा इस अभियान के पहले पड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल, अपने विधायकों को क्या संभाल पाएंगे एकनाथ शिंदे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार का तख्ता पलटकर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार का गठन किया और इस नई सरकार को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार मुश्किलों में घिर गई है। कहा जा रहा है कि शिंदे खेमे के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कुछ विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया था और अब उन्हीं में से कुछ विधायक एकनाथ शिंदे से नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान एकनाथ शिंदे खेमे के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे खेमे के 31 अन्य विधायक भी मंत्री बनने की लालसा में बैठे हुए हैं और इसी वजह से पार्टी दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि सभी विधायकों को मंत्री बनाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में कई एकनाथ शिंदे खेमे को अलविदा कहते हुए वापस मातोश्री के प्रति अपना समर्थन जता सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश ने बेसिक शिक्षा को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। आरोप कि प्राइमरी स्कूल पूंजीपतियों को देने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेसिक शिक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया कि प्राइमरी स्कूलों को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद भी सरकारी स्कूल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश के 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को भी पीपीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है, जिससे रहा सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहेगा।
अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हितों में कोई भी व्यवस्था करने में नाकाम रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 तारीख को अहमदाबाद में नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की संभावना। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह सज्ज हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 5 सितंबर को अहमदाबाद आकर रिवर फ्रंट पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और इसके अलावा यहां पर 52,000 बूथ प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के साथ ही वो प्रभारी नेता सहित प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बीच उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में ढील, बूथ स्तर पर कमजोर प्रबंधन जैसे कारणों की जानकारी मिलने के बाद राहुल गांधी ने सभी बातों को ध्यान में रखकर पार्टी को पहली बार बूथ स्तर पर ध्यान केंद्रित कर बूथ प्रबंधन पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर राहुल गांधी का बूथ प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम रखा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बीजेपी पर आरोप, मदरसों को बनाया जा रहा है निशाना। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी शासित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मदरसों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। बोर्ड ने भाजपा की सरकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बोर्ड ने आरोप लगाया कि अलग अलग राज्यों की बीजेपी सरकारें मदरसे के पीछे पड़ी हैं, मदरसे से जुड़े लोगों को तंग किया जा रहा है। बोर्ड ने पूछा कि मठ, गुरुकुल और धर्मशालाओं जैसी अन्य धार्मिक संस्थाओं पर भी यही नियम लागू क्यों नहीं होते जो मदरसों पर किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित एक पार्टी की केंद्र और कुछ राज्यों की सरकारें अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति नकारात्मक रुख अपना रही है। उन्होंने कहा कि जब एक खास विचारधारा से प्रभावित पार्टी सत्ता में आती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष और संविधान के दायरे में होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट, भूस्खलन की भी संभावना। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को और मध्य भारत में अगले 4 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग का अलर्ट है कि इन इलाकों में बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम व मेघालय में भी गरज के साथ बिजली गिरने और तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज और कल, अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे क्षेत्रों में 6 सितंबर को वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपरी क्षेत्रों में 6 सितंबर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की महंगाई विरोधी रैली को सफल बनाने का प्लान, राजस्थान से 50,000 कार्यकर्ता आएंगे दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस दिल्ली में महंगाई विरोधी हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसे में दिल्ली में आयोजित महंगाई रैली में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता राजस्थान से ले जाने की तैयारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली ले जाने का दावा किया है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने नामांकन से लेकर मतगणना तक का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक भी मतदाता सूची जारी नहीं हुई है। मिस्त्री का कहना है कि मतदाता सूची को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से 9,000 मतदाता बजाए जा रहे हैं। वहीं जो अध्यक्ष चुनने के लिए वोट देंगे, शशि थरूर से लेकर सांसद मनीष तिवारी तक मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग